हंसराज कॉलेज के सभागार में हिंदी साहित्य भारती के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय उपवेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तथा राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शून्य गणित में एक अंक मात्र है, जबकि वही शून्य साहित्य में अनुभूति का विषय है। आज हिंदी साहित्य भारती के उपवेशन कार्यक्रम का प्रारंभ डॉक्टर लता चौहान तथा डॉक्टर सुनीता मंडल एवं अन्य सहयोगियों द्वारा सरस्वती वंदना, ध्येय गीत एवं संकल्प गीत तथा अतिथियों के कर कमलों के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उसके बाद मंचासीन अतिथियों का स्वागत किया गया। विदित है कि हिंदी साहित्य भारती द्वारा हंसराज कॉलेज दिल्ली के सभागार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय उपवेशन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आयोजन के दूसरे दिन आज 9 मार्च को प्रथम सत्र में मुख्य अतिथि की हैसियत से बोलते हुए राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हिंदी भाषा हो अथवा कोई अन्य भाषा मन के भावों को प्रकट करती है। हिंदी भाषा का यह वैशिष्ट्य है कि वह मन के भावों को प्रकट करने में अन्य भाषाओं की तुलना में अधिक सक्षम है। सुधांशु जी ने कहा कि भारतीय संस्कृति के लिए प्रेम एक आदर्श है। हमारे यहाँ प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता है, बल्कि सांसें ब्रेक होती हैं। आपने कहा कि दुनिया के लिए शून्य एक अंक है, किंतु भारतीय संस्कृति में शून्य का अस्तित्व अनुभूति स्वरूप है। सत्र को संबोधित करते हुए हिंदी साहित्य भारती के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर रमेश शुक्ला ने कहा कि सनातन ही शाश्वत है। अन्य सभी पंथ, संप्रदाय या धर्म किसी एक व्यक्ति या वर्ग के लिए हो सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड के लिए है। इस अवसर पर जानवी के संपादक श्री भारत भूषण चड्डा, साधना टीवी के संचालक राकेश गुप्ता तथा उज्बेकिस्तान से पधारे डॉक्टर नीलोफर को संस्कृति साधक सम्मान प्रदान किया गया। आयोजन के दूसरे सत्र में आचार्य देवेंद्र देव, अरुण सज्जन तथा राकेश कुमार, मंजू पांडे, ठाकुर सिंह पौड़ियाल, शिव शंकर सोनी, पदम श्री विष्णु पांड्या, प्रतिभा त्रिपाठी की पुस्तकों का विमोचन मंचासीन अतिथियों के कर कमलों से किया गया। कार्यक्रम के तीसरे सत्र में विराट कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सर्वश्री डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, आचार्य देवेंद्र देव, कुलदीप अंगार, डॉक्टर देवेंद्र तोमर मुरैना मध्य प्रदेश, प्रतिभा त्रिपाठी, डॉक्टर सुनीता मंडल सहित अनेक रचनाकारों ने प्रभावशाली काव्य पाठ कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने किया। मंच पर प्रमुख रूप से वैद्यनाथ लाभ, पदम श्री विष्णु पांड्या, विनोद कुमार मिश्र, आचार्य देवेंद्र देव मौजूद रहे। इस अवसर पर सभागार में हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय सह संगठन मंत्री डॉक्टर देवेंद्र तोमर, ऋचा शुक्ला, लेखक आनंद उपाध्याय, निशांत शुक्ला, संजय राष्ट्रवादी तथा नीरज सिंह सहित विदेश एवं देश के प्रत्येक प्रांत से पधारे हुए अतिथि, साहित्यकार, पत्रकार, बुद्धिजीवी तथा गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री खोजी, ज्योमेट्री खोजी, अलजेब्रा खोजा, आयुर्वेद खोजा, जिन्होंने सुश्रुत संहिता जैसा ग्रंथ दिया, जिन्होंने इतने शानदार मंदिर बनाए, जिन्होंने इतने शानदार एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस किए कि जो ग्रहों की गति का इतना सटीक कैलकुलेशन कर लेते थे, वो लोग लिखना नहीं जानते थे। जिन्होंने ऐसी फिलॉसफी दी जिसके लिए आर्थर शोपेनहावर ने कहा कि दिस इज फिलॉसफी द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम, वो लिखना नहीं जानते थे। जिसको पढ़ने के बाद एनी बेसेंट ने कहा कि for 40 years I have studied several various religions, but the religion by name of Hinduism, the more you will know it, more you will respect it. वो लिखना नहीं जानते थे। ये कहने की बात मूर्खतापूर्ण नहीं, पागलपन लगती है अगर कोई कहे कि वो लोग लिखना नहीं जानते थे। और वो किसके लिए कह रहे हैं, मैं एक उदाहरण भी बता रहा हूं। अभी राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो मुहूर्त जो निकला था वो कितने सेकंड का था? 84 सेकंड का। मगर जब आप पूजा में कभी बैठते हैं तो ये जो टाइम ड्यूरेशन आता है आपके मुहूर्त तक, वो शुरू कहां से होता और आता कहां से? यद्यप ये बात मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी, मैं दोबारा बोले दे रहा हूं। कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पूजा करके शुरुआत करते हैं ब्रह्मा आयु द्वितीय परार्ध, यानी ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष मानी गई, उसका द्वितीय परार्ध हमारे माने का 51वां वर्ष है। उसके हिसाब से 155 ट्रिलियन ईयर्स। अब कोई कहेगा कि बिग बैंग थ्योरी तो कहती है कि 14 बिलियन ईयर्स ये यूनिवर्स की है, तो 155 ट्रिलियन कैसे आ गई? तो अभी जाके सर्च कर लीजिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने जो लेटेस्ट पहले शुरू किया था त्रिपुरा विश्वविद्यालय में, आप उपस्थित थे, वहां खड़े, कुछ लोगों ने हाथ उठाया, मैंने खड़े हो जाओ। मैंने कहा ये बताओ इस्लाम कब से शुरू हुआ? तो लोगों ने कहा इतने साल पहले। किसने शुरू किया? हमने शुरू किया। पवित्र किताब बोले कुरान। मैंने कहा इतना बताओ, इनको ना माने अगर कोई तो इस्लाम में रह सकता है क्या? बोले नहीं रह सकता। मैंने बैठ जाओ। फिर मैंने कहा यहाँ पर ईसाई कितने हैं? तो वहां बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा खड़े हो जाओ। किसने शुरू किया? बोले अमुक ने। कब शुरू हुआ? बोले तब। मैंने कहा हमको एक बात बता दो,
और आपकी पवित्र किताब बाइबल, मैंने कहा इनको ना माने, ईसा मसीह को ना माने तो क्या ईसाई हो सकता है? बोले नहीं। हमने अब एक प्रश्न करता हूं, सारे प्रोफेसर हैं, सारे शोध छात्र हैं, इनसे सबसे प्रश्न करता हूं, जिसको उत्तर आ जाए वो दे दे। आप भी जरा विचार कर लेना, सनातन को किसने प्रारंभ किया? कब प्रारंभ किया? मैंने कहा अगर इसमें ये बता दो किसको माने किसको ना माने तो हम खत्म हो जाएंगे। बोले किसी को भी मानो किसी को भी ना मानो, कोई अंतर नहीं पड़ता। अर्थात उपासना पद्धति से जिसका कोई लेना देना नहीं। और मैं यहां पर जोड़ता हूं, अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है तो आवश्यक नहीं कि वो धार्मिक हो, किंतु धार्मिक है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वो आध्यात्मिक होगा ही। उदाहरण रावण है, रावण से बड़ा आध्यात्मिक कौन होगा? लेकिन आज तक इस समाज ने रावण को धार्मिक नहीं माना। धर्म तो एक जीवन पद्धति है जिसमें उपासना पद्धति का कोई स्थान नहीं, बस केवल परहिस सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। ये चिंतन, इसी चिंतन से बस कुटुंबकम शब्द निकला और इसी चिंतन से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग्यो भवेत्। और इसी चिंतन ने कहा अयम मंधुरयन्येति गणना च लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इस चिंतन की मशाल को लेकर हम दुनिया में जाएंगे। तुम कोई भी उपासना पद्धति मानो लेकिन मनुष्य बन जाओ, ये अलग जगाएंगे। यही हिंदी साहित्य भारती का संकल्प है। आप सब इस यज्ञ के यजमान हैं, ये समझते हुए अपना समय, अपनी साधना ये हिंदी साहित्य भारती को देंगे। यही कहते हुए अपनी बात